पूर्व प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने कल जो बजट पेश किया वो विकास और उन्नति का बजट है, जिसके दूरगामी नीतियों के परिणाम होने के साथ यह अद्वितीय बजट है। उन्होंने कहा, आज तक 35 बजट देखे हैं मगर आज तक ऐसा बजट नहीं देखा। वे आज जोधपुर प्रवास पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राठौड़ ने कहा कि विरासत और विकास को समावेश करते हुए यह बजट पेश किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सशक्त बात को रखते हुए यह बजट अद्वितीय है। इस बजट में 17,000 अरब की अर्थव्यवस्था को 29,000 अरब की करने की रोड मैप तैयार किए। कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, उसके बाद भी हर वर्ग को विकास की राह दिखाने वाला बजट पेश किया। राठौड़ ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि भजनलाल सरकार में जीएसटी 1% बढ़ी है। गहलोत सरकार में 11% थी, जो कि अब 12% हो गई है। 50% संकल्प घोषणाओं को पूरी करना बड़ी बात है। भजनलाल जी की सरकार का कल पहला बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। मैं अब तक 35 बजट विधानसभा में रखे गए उनका साक्षी रहा, पर यह पहला बजट है जिस बजट के अंदर दूरगामी नीतियां और राजस्थान देश का सबसे विकसित और शिक्षित प्रदेश कैसे बने, इन 10 संकल्पों के साथ विरासत और विकास को समावेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सशक्त किसान की बात को रखते हुए, गुड गवर्नेंस की बात को रखते हुए जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया, मैं उसको अद्वितीय बजट मानता हूं। और विशेष तौर पर जो हमारी इकोनॉमी को 5 साल में 17 अरब की अर्थव्यवस्था को 17,000 अरब की अर्थव्यवस्था को 29,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस आधार पर इन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, और उसके बाद भी हर वर्ग को एक विकास की राह दिखाने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियां और उसके साथ प्रतिवर्ष स्किल के साथ 10 लाख नौजवानों को जोड़ना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ जोड़ना, यह अद्वितीय बात है। और 5 साल में राजस्थान का सड़क तंत्र, जिसे विकास की धमनियां कहते हैं, उस पर 60,000 करोड़ का व्यय करके 35,000 किलोमीटर सड़क बनाना, 53,000 किलोमीटर सड़क बनाना, और उसके अंदर से 9 ग्रीन कॉरिडोर आज की जिनको आवश्यकता है। ये जिस प्रकार हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर जहाँ एक और नए उद्योगों को लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर आज जिसकी समावेशी विकास के लिए आवश्यकता उसको पूरी करेगा। इस वर्ष पेयजल के लिए 20,000 का प्रावधान, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर उन लोगों को जो अब तक उम्मीद करते थे कि जल जीवन मिशन का लाभ उनके घर तक पहुंचेगा, उसको पूरा करेगा। किसान और किसानी पर अब तक का सर्वाधिक बजटीय प्रावधान 96,000 करोड़ का प्रावधान किया है, और अब तक की सबसे बड़ी बजट साइज है 4,76,000 करोड़ की। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी आधारभूत संरचनाएं बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उस पर 44,000 करोड़ का व्यय, ये अपने आप में राजस्थान को विकसित राजस्थान की दृष्टि से आगे ले जाने का एक रोड मैप है। चिकित्सा स्वास्थ्य पर अब तक जितने बजट प्रस्तुत किए गए, कुल बजटीय साइज का 4%, 5% से आगे बढ़ा नहीं। मैं खुद 8 साल तक चिकित्सा मंत्री रह चुका हूं। इस बार कुल बजट साइज के अंदर 8.2% हिस्सा चिकित्सा का 27,600 करोड़ का प्रावधान, और विशेष तौर पर
भजन लाल जी की सरकार आने के बाद राजस्थान ने क्या वास्तव में प्रगति की? इसका एक ही सूचक है, हमारी जीएसडीपी कितनी बढ़ी। गहलोत सरकार के समय में 11.5% अपनी जीएसडीपी थी, जो बढ़कर आप 12.5%, 1% की बढ़ोतरी। उस समय जब सरकार ने पूरा वित्तीय वर्ष भी पूरा नहीं किया और आचार संहिता की गिरफ्त में सरकार रही, और 53% जो पिछली बार इंटरिम बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था, उन बजटीय घोषणाओं को पूरा करना, 45% हमारे संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा इसी बजट के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, पशुपालन विभाग में घोषणा की 1500 चिकित्सक की, 4000 पैरामेडिकल स्टाफ की। तो ये आज की आवश्यकता है, नए पद सर्जित होंगे। और बजट कमिटमेंट से पवित्र कोई कमिटमेंट नहीं। बजट के अंदर बजट को सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता को देखते हुए जो घोषणाएं बजट में लिखित में होगी उसको पूरा करेगी भजन लाल जी की सरकार।